अस्सलाम वालेकुम, टेक शेफ के साथ मैं हूँ अतहर। आज हम आपको बताएँगे कि अगर आपके पास 2 हेडफ़ोन्स हों और उनमें से एक ख़राब हो जाए या एक नाकारा पड़ा हो, तो हम एक को कैसे ठीक करेंगे। सबसे पहले आपको एक हेडफ़ोन जो टूट गया हो, उसकी वायर्स लेनी है। एक सिरा जिस पे पिन लगी होती है और दूसरा सिरा जिसके ऊपर माइक्रोफ़ोन्स लगे होते हैं। इसके लिए आप यूँ करेंगे कि आप दोनों तारों को छील लेंगे बराबर, थोड़ा-सा लंबा छीलिएगा ताकि उसको बाद में टाँका लगाने में और ज़रा आसानी हो। इसमें 4 कलर्स होते हैं, ग्रीन, रेड, ब्लू और शील्ड जो होती है। 4 तारें एक में होंगी, इसी तरह अब दूसरी में भी होंगी। इसको चेक करने के लिए कि तारें ठीक है नहीं, उसकी पहले आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। उसमें हर तार के ऊपर, हर पिन के ऊपर, रिस्पेक्टिव पिन के ऊपर आप मीटर लगा के देखेंगे। जहाँ पे बीप की आवाज़ आती है, वहाँ पे आप उसको फाइनल करेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि हम इन तारों को थोड़ा-सा ऊपर से इसका एनामल उतारेंगे। उसके लिए आप कोई भी पेपर कटर यूज़ कर सकते हैं या रेगमार यूज़ कर सकते हैं। मैं लाइटर यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर वार्निश होती है, उसको जला लें तो ज़्यादा बेहतर होती है। इसके अंदर एक धागा भी होता है जो कि बाज़ औक़ात मसला करता है, तो बेहतर यही है कि आप उसको लाइटर से जला लें तो धागा भी जल जाता है। एक दफ़ा इसको करने के बाद हम देखेंगे कि ये इसकी तारों की कंटिन्यूटी ठीक है या नहीं है। इसके ऊपर थोड़ा-सा जो एनामल लगा हुआ होता है, उसको पेपर कटर की पिछली साइड से स्क्रैप कर लीजिए ताकि कंटिन्यूटी बेहतर हो सके और टाँका भी अच्छा लग जाएगा। एक दफ़ा जब ये हम इसकी तारों को थोड़ा सफाई कर लेंगे, हम उसको फिर मीटर से चेक करेंगे एक-एक करके। इन तमाम तारों को अगर पिन से कनेक्टेड है तो इनकी कंटिन्यूटी आपको बताएगा। उसमें मीटर बीप करता है, आप लोगों को मल्टीमीटर इस्तेमाल करना आता होगा। अगर नहीं तो इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको वो भी बता देंगे। एक-एक करके मैंने जब तारों के ऊपर से इसकी कंटिन्यूटी चेक की, तो हर तार के ऊपर जो रिस्पेक्टिव पिन थी वहाँ पे ये बीप करेगा। ठीक है? जैसे ये देखिए यहाँ पे ये बीप कर रहा है। इसी तरह हम चारों पॉइंट्स को चेक कर लेंगे, चारों तारों के साथ और जब ये बीप करेगा तो इसका मतलब ये पिन हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा जब ये हम चेक कर लेंगे तो फिर हम दूसरी जो सिरा है जहाँ जिस पे हेडफ़ोन्स लगे हुए हैं, आपके स्पीकर्स लगे हुए हैं, उसके साथ भी यही करेंगे। उसकी तारों को छील कर उसका एनामल उतार लेंगे। इसके लिए आपको देखना ये होता है कि कहाँ से वो तार ख़राब है, ताकि हम उसके आगे से उसको काट लें और अपने इस्तेमाल में ला सकें। इसको एक दफ़ा आपने चेक कर लिया, अब इसको साइड में रख दीजिए। अब बारी आती है हेडफ़ोन वाली तार की। अब हम हेडफ़ोन वाली तार लेते हैं और उसको भी इसी तरह हम छील लेंगे। अभी इस तरह है कि जब हम हेडफ़ोन वाली तार को छीलेंगे तो इसको ये देखना होता है कि कहीं पे उसमें कोई ब्रेक तो नहीं है, कहीं पे कोई डैमेज तो नहीं है वो तार। जैसे ये तार देखिए, इसके ऊपर जो पॉइंट्स हैं मैं इनको शुरू से काट देता हूँ ताकि एक बिल्कुल नए सिरे से मैं इसकी इसको वायर को छीलूँ और इसके ऊपर टाँके हम लगाएँगे। आप नोटिस कीजिएगा कि इस तार के ऊपर एक जॉइंट पहले से लगा हुआ है। मैं इस जॉइंट के ऊपर भी हीट स्लीव का इस्तेमाल करूँगा और उस हीट स्लीव से मैं उस जॉइंट को वहाँ पे रोक दूँगा ताकि वो फर्दर ख़राब ना हो। इन तारों को आपस में जुदा कर दें, ये एक साथ होती हैं, इनको अलग-अलग कर देंगे। जब इनको अलग-अलग कर देंगे तो आपको रंगों की पहचान होगी इसमें कि इसमें भी वही 4 रंग है जो हमारी उस तार में 4 रंग थे। ये देखें, ये जो तारें हैं मैं इनको अभी छील रहा हूँ और अलग-अलग करके फिर इनके साथ भी मैं उसी तरह से थोड़ी-सी लाइटर से आग लगा के इनके ऊपर से जो कोटिंग होती है वो उतारेंगे। कोटिंग होती है, वार्निश भी होती है, एनामल होता है, तो जो भी इसके ऊपर लेयर होगी प्रोटेक्टिव लेयर इंसुलेशन की, हम उसको उतार देंगे। ब्लेड से मैं इसलिए नहीं कर रहा कि ब्लेड से अक्सर तार कट जाता है, तो थोड़ा-सा उसको मेंटेन रखने के लिए कोशिश करें कि लाइटर अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना ब्लेड से भी कर सकते हैं। उसमें खतरा से भी होता है कि 1-2 स्ट्रैंड्स जो हैं वो तारों के वो खराब हो सकते हैं। देखिए 4 तारें हैं ये इसमें भी। इसमें भी वही 4 तारें हैं जो इसमें थी। वही 4 रंग देखिए। अब हम यूँ करेंगे कि इसको इसका भी इनेमल ऊपर से उतार लेंगे। उसके लिए हम वही लाइटर का इस्तेमाल करेंगे। एक-एक करके इन चारों तारों को हम ये देखिए, इसमें थोड़ा-सा एहतियात करनी पड़ेगी कि आपकी वो हाथ जल सकता है, लिहाज़ा कोशिश ये कीजिएगा कि किसी चिमटी वगैरह से भी आप इसको कर सकते हैं। बेसिकली आग को फर्दर आगे तक जाने से रोकना होता है। एक दफ़ा जब ये तारें इनेमल इनका उतर जाएगा, फिर मैं इनको अलग-अलग करके
और जो है वो दूसरी तारों के साथ कनेक्ट करूँगा। इसमें आपको ये ख़्याल करना होगा कि अगर आप इस पे स्लीव का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि मैं करता हूँ, मैं नॉर्मली इस तरह के जोड़ जो होते हैं उनके ऊपर हीट स्लीव का इस्तेमाल करता हूँ, ताकि टेपिंग ना करनी पड़े। टेप का ये होता है कि वो गर्मी से जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं, तो इक्विपमेंट की गर्मी से, कंपोनेंट्स की गर्मी से अक्सर टेप जो है वो ख़राब हो जाता है और स्लिप होने लगता है। लिहाज़ा बेहतर ये है कि आप हीट स्लीव का इस्तेमाल करें। मुख्तलिफ साइज़ की हीट स्लीव्स मार्केट में मिल जाती हैं और आप उसको हीट स्लीव इस्तेमाल करके जो है वो कर सकते हैं। इसमें देखिए एक जोड़ है ये, इस जोड़ को मैं यूँ करूँगा कि मैं इसके ऊपर भी स्लीव लगा देता हूँ। लेकिन उसको करने के लिए ये है कि पहले मुझे ये स्लीव पास करनी पड़ेगी, ताकि बाद में मुश्किल ना हो, क्योंकि स्लीव छोटी है, ये पिन की तरफ से भी इसको मैं इसके ऊपर नहीं ला सकूँगा। स्लीव को थोड़ा-सा अगर आप घुमा लें, जैसे मैंने घुमाया है, तो ये आसानी से उस जोड़ के ऊपर चढ़ जाती है। तो अगर तो टेप नहीं लगी हुई, जैसे इसमें तो टेप लगी हुई थी, लेकिन नॉर्मली अगर हो तो उसपे कर सकते हैं। अब स्लीव को मैं हीट हीट स्लीव है, तो इसके लिए मैं काबिये का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ, मैं लाइटर का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। किसी भी ऐसी चीज़ से जिसको ज़रा ज़्यादा गर्म करेंगे, तो ये हीट स्लीव जो है अपनी वापस श्रिंक हो जाती है और जोड़ को मजबूत कर देती है। उसके ऊपर एक इंसुलेशन ले आती है। मैं लाइटर से भी आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, लाइटर से आप करेंगे तो ये सिकुड़ जाती है। जब आप इसको हीट देते हैं तो ये सिकुड़ जाती है। सिकुड़ने के साथ ये क्या करती है कि आपकी वायर्स को या तार को ग्रिप कर लेती है। इसको थोड़ा-सा ठंडा होने दें। अब देखिए बिल्कुल मजबूत हो गई है। इसके साथ हम यूँ करेंगे कि अब बारी-बारी तमाम तारें जो है, लाल, हरी, जो पीली तार है, उन सब के ऊपर हम हीट स्लीव चढ़ा देंगे। मुनासिब साइज़ की स्लीव्स काट के उन तारों के ऊपर पहले से पिरो देंगे, ताकि बाद में टाँका लगाने के बाद अगर हुआ तो फिर आपको टाँका दोबारा खोलना पड़ेगा। इसलिए बेहतर ये है कि थोड़ी-सी तारों को लंबी काट लें, दोनों साइड की या किसी एक साइड की। तार को लंबी काट के उसके ऊपर हीट स्लीव को चढ़ा दें, जैसे मैं चढ़ा रहा हूँ, ये देखें। इस तरह चढ़ा दिया एक, फिर दूसरी दूसरी ली और फिर हम तीसरी लेंगे। तीसरी वायर के ऊपर भी हम स्लीव चढ़ा देते हैं अभी। ये देखें, 2 तारें हो गई, तीसरी तार पे स्लीव चढ़ा देंगे। तो ये 3 स्लीव्स के पीस जो मैंने काटे थे, वो मैं इनके ऊपर बारी-बारी चढ़ा दूँगा। ये 3 तारों के ऊपर स्लीव चढ़ गई। इससे क्या होगा, मुझे टाँका लगा के इनके ऊपर टेप नहीं लगाना पड़ेगा। शील्ड को छोड़ दीजिए, शील्ड की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शील्ड तो वैसे भी ग्राउंड है, तो ओपन भी रहे तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। हाँ, बस ये ख़्याल रखना पड़ता है कि दूसरी तारों के साथ ये शॉर्ट ना हो। अब हम एक-एक करके चारों तारों को टाँके लगाएँगे। उसके लिए आप कलर को मैच कर लीजिए। जो कलर है उसके साथ का कलर दूसरी वायर का था, उसको मैच कर लीजिए। मैं जब टाँका लगाता हूँ इस तरह की वायर्स के ऊपर, तो मैं एक घेरा लगा देता हूँ ताकि वो खुले ना। क्योंकि उससे क्या होता है कि अगर आपने टाँका तो लगा दिया, लेकिन वायर अगर सिंगल वायर को आपने किया, तो वो टाँका अक्सर खुल जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जब इस तरह की वायर्स होती है तो इसको जिस तरह हम धागे को घेरा लगाते हैं, उस तरह की घेरा लगा देंगे और उसको हम जो है स्लीव उसके ऊपर बाद में चढ़ाएँगे। अभी हर रंग को मैच करके उसके साथ हम टाँका लगाएँगे। जो फालतू तार है उसको हम काट देंगे, ताकि वो लंबी ना रहे और शॉर्ट ना हो। सोल्डरिंग करने के लिए मैं सोल्डरिंग पेस्ट का इस्तेमाल कर रहा हूँ, और सोल्डरिंग पेस्ट का इस्तेमाल करके मैं यूँ करूँगा कि इस टाँके को लगाऊँगा ताकि टाँका मजबूत चिपके और अच्छी चमक आए इसमें। वायर सोल्डरिंग वायर अगर आप अच्छी यूज़ करते हैं तो उसमें आपकी चमक अच्छी आती है, जिसका मतलब आपका जॉइंट अच्छा लगा हुआ है। अब देखिए आप ये देखिए टाँका चमक रहा है, ठीक है? अब मैं ये करूँगा कि मैं इस स्लीव को इस जोड़ के ऊपर ले आऊँगा, ये देखिए। जब इस जोड़ के ऊपर ले आता हूँ और मुकम्मल उसको कवर कर लेता है, तो मैं इसको दोबारा से लाइटर से इस स्लीव को श्रिंक करवा दूँगा, ताकि ये उस जोड़ को पकड़ ले। इसी तरह मैं अब अगली वायर की तरफ जाऊँगा और उसको भी ये उसके साथ भी यही करेंगे। देखें, तमाम जो तारें हैं उनके ऊपर स्लीव पहले से चढ़ा देंगे तो फ़ायदा रहेगा, वरना ये होता है कि आपको बाद में वो टाँका खोल के उसको दोबारा से लगाना पड़ेगा। तो बेहतर ये है कि इसको पहले से लगा लें। तार थोड़ी-सी लंबी रखिए ताकि स्लीव उसके ऊपर आसानी से चढ़ जाए, बिल्कुल एंड तक ले जाएँगे, तो उससे क्या होगा, स्लीव जो है वो आपके जोड़ को कवर कर लेगी। जो फालतू जितनी भी तार होगी बज़ाहिर वो हमें काटनी ही पड़ेगी ताकि वो शॉर्ट ना हो बाद में। अब देखिए मैं इसको थोड़ा-सा वो कर रहा हूँ,
स्लीव को उसी तरह मैं घेरा लगाऊंगा तारों को, और उसके बाद मैं अभी टांका लगाऊंगा। ये देखिए मैं घेरा लगा रहा हूँ इसको। घेरा लगाने के बाद इसके ऊपर मैं थोड़ी सी सोल्डरिंग पेस्ट लगा दूंगा, और सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद मैं इसमें टांका लगाऊंगा। टांका लगाने के लिए अच्छी बात ये होती है कि दोनों सरफेस जो है आपके, इधर सर्किट बोर्ड है या आपका दो तारे हैं, उनको साफ कर लेना चाहिए। ये देखिए फालतू तार मैं काट रहा हूँ, और इसको मैं थोड़ी सी पेस्ट लगाऊंगा। थोड़ी सी पेस्ट लगाकर और मैं इसको सोल्डरिंग वायर से इसको भी टांका लगा दूंगा। एक दफ़ा टांका लग जाए, इसके ऊपर मैं स्लीव चढ़ा दूंगा, और स्लीव को फिर हीट से गर्म कर दूंगा। अब हमारी दो तारें जो है इनको हम टांके लगा चुके हैं। अब इन दो तारों को टांका लगाने के बाद हम तीसरी और चौथी तार को टांका लगाएंगे। देखिए मैंने लाइटर से भी किया है और मैं काविये से भी कर रहा हूँ। इसके जो एज होते हैं उसको मैं कोशिश होती है कि काविये से करूँ, क्योंकि लाइटर से जैसे मैंने पहले बताया था कि उसके अंदर एक धागा होता है, वो भी जल जाता है। तो अगर धागा जल जाता है तो इसकी स्ट्रेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है। दो तारों को मैंने टांका लगा दिया, अब मैंने तीसरी तार को टांका लगाना है। ये देखिए शील्ड को रहने दें, शील्ड का कोई मसला नहीं, शील्ड को हम ओपन ही छोड़ेंगे, ताकि जो है स्लीव ज्यादा हो जाएंगी तो वो फिर बड़ी स्लीव के अंदर नहीं आ सकेगी। तो 3 स्लीव्स काफी है। 4 तारों में से ग्राउंड वैसे भी ग्राउंड है तो उसको छोड़ दिया तो शील्ड रहेगी। ठीक है, अब देखिए इस तार के ऊपर जो थोड़ा सा सफाई मैंने कर दी, इसको भी घेरा लगा देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए और इसके ऊपर टांका लगाने में भी आसानी हो। एक दफा जब इसको घेरा लगा देते हैं तो फिर हम इसके ऊपर पेस्ट लगाएंगे, और पेस्ट लगाने के बाद इस पे हम सोल्डरिंग वायर लगाएंगे ताकि टांका मुकम्मल हो सके हमारा। इसके मैंने घेरा लगा दी। घेरा लगा के देखिए इसको हम फिर एक्सेस जो तार है वो काट देंगे। एक्सेस तार काटने के बाद हम इसको सोल्डरिंग पेस्ट लगा रहे हैं, और फिर मैं इसके साथ टांका लगाऊंगा इसको। ठीक है, टांका लगाने के बाद मैं इसके ऊपर स्लीव को वापस कर दूंगा, और इस टांका जो लगा था जिस एरिया में वो मैंने कवर कर दिया। अब इसी तरह बाकी दो स्लीव की तरह मैं इस स्लीव को भी हीट से, लाइटर से उसको जो मैं दुरुस्त कर दूंगा, और अपनी जगह पे इसको एक तरह से लॉक कर देंगे ताकि ये आज़ाद घूमे ना। हमारी 3 तारें हो चुकी, अब हम एक चौथी तार जो है उसको टांका लगाएंगे। ये शील्ड वायर है जो कि ग्राउंड कहलाती है। उसमें ग्राउंड तार को हम जो दूसरी गोल्डन तार थी उसके साथ जोड़ के उसके साथ मिला के रखेंगे। एक घेरा लगा दूंगा मैं ताकि ये मजबूती पकड़े, और इसको मैं अपने मुनासिब फासले पे रख के इस घेरा को टाइट कर दूंगा। और टाइट करने के बाद हम इसको वही करेंगे जो हमने पुरानी 3 तारों के साथ किया। जो फालतू तार है उसको हम काट लेंगे। इसको सीधा रखिएगा ताकि ये इसकी कोई भी तार का कोई हिस्सा जो है वो दूसरी तारों को टच ना करे। इसकी तार को काट देंगे जो फालतू है, और इसको फिर हम थोड़ी सी सोल्डरिंग पेस्ट लगाएंगे। सोल्डरिंग पेस्ट लगाने के बाद वही करेंगे हम इसके साथ सोल्डरिंग वायर लगा के इस टांके को पक्का और मजबूत कर देंगे, और इसको ओपन ही छोड़ देंगे, आज़ाद छोड़ देंगे, क्योंकि शील्ड है। ये ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है माइक को और आपकी दोनों स्पीकर्स को, लेफ्ट और राइट को। अब हम ये करेंगे, जो स्लीव हमने पहले से चढ़ाई थी उस पिन के ऊपर, उसको हम स्लीव को इन स्लीव्स के ऊपर ले आएंगे। लेकिन उससे पहले हम ये करेंगे कि हम इसको चेक कर लेंगे ताकि हमें इत्मीनान हो जाए कि हमने जो टांके लगाए हैं वो ठीक है या नहीं है। उसके लिए अपने ही मोबाइल फ़ोन से कोई भी म्यूज़िक पकड़ लीजिए, कोई गाना हो या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको दोनों स्पीकर्स में आवाज़ दे सके, वो आप लगा लीजिए, वो प्ले कर लीजिए, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपने जो अभी टांके लगाए हैं वो सही है या नहीं है। मैंने एक गाना चूज़ किया है एक, और उसको मैं अभी प्ले करके देख रहा हूँ। अभी अभी हमें पता चल जाएगा लेफ्ट और राइट दोनों में आवाज़ आ रही है और या नहीं। बिल्कुल आवाज़ आ रही है, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही है इसमें दोनों में। चलें जी, ये हमारा काम मुकम्मल हो गया। अब हम यूँ करेंगे कि हम इसमें इस स्लीव को बंद कर देंगे, एहतियात के साथ बाकी स्लीव्स के ऊपर इस स्लीव को चढ़ा देंगे ताकि ये जो है ख़राब ना हो जाए। इन देखिए अभी इसको घुमाना पड़ता है थोड़ा-सा स्लीव को, ताकि ये बाकी स्लीव्स के ऊपर से स्लिप होती हुई एंड तक चली जाए। इत्मीनान कर लीजिए कि बराबर हमने जो है स्लीव जोड़ को कवर कर लिया है और बराबर खींच ली है। जोड़ बिल्कुल बीच में आना चाहिए, देखें इस तरह। अब जोड़ अगर बीच में आ जाएगा तो आपको इत्मीनान होगा कि आपने बिल्कुल वो जोड़ कवर्ड है इस स्लीव के लिए। इसी तरह हीट के साथ मैं इसको स्लीव को जो है वो लॉक कर देता हूँ, और दोनों साइड से देख लेता हूँ इसको मैं।
इसको लॉक कर देंगे और इस तरह से हमारा जो हेडफ़ोन जो है वो कवर हो जाएगा। अब देखिए इसमें आपको एक चीज़ का एहतियात करना है कि तारों को ज़्यादा आपने खींचना नहीं है और जलाना भी ज़्यादा नहीं है, सिर्फ़ हल्का-सा उसके ऊपर से एनामल उतारने के लिए। दूसरी चीज़ को भी मैं पक्का कर देता हूँ और ये जब पक्का हो जाएगा तो इसके बाद हमारा हेडफ़ोन तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए अब आपको ये करना है कि ये देखिए इस तरह 1 और 2 दोनों जोड़ हमारे ठीक हो गए। इस तरह आप अपने किसी भी पुराने और नकारा हेडफ़ोन को कारआमद बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया, सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।